एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पर्यटन विभाग के प्रमुख महोत्सव जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी टफ क्वेश्चन इससे बना सकता है एग्जामिनर। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन कैसा होगा वो हम अंत में देखेंगे। एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है मरु महोत्सव, जिसे हम डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं। वो कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में। तो देखियो कि मरु महोत्सव जो है वो आपको सीधा सीधा याद होगा। मरु महोत्सव यानी मरुस्थल कहाँ पे है? जैसलमेर में, सबको पता है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है। लेकिन कभी कभी जो है एग्जाम में डेजर्ट फेस्टिवल दे देता है। वहाँ जो नहीं पढ़ के जाते हैं, जिसको पता नहीं होता है, वो गलत करके आ सकता है, जबकि उसको मरु महोत्सव के बारे में पता है। तो मरु महोत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल दोनों एक ही नाम है, यानी ये हिंदी रूपांतरण है, ये अंग्रेजी रूपांतरण है। तो डेजर्ट फेस्टिवल का हिंदी रूपांतरण ये है और ये इस मरु महोत्सव का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो है डेजर्ट फेस्टिवल। तो मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में। अब मरुस्थल में जाना है। मरुस्थल में जाने के लिए आप वर्ष के प्रथम जो महीना है, वर्ष का प्रथम महीना कौन सा आता है? जनवरी। तो जनवरी फरवरी में ही आप मरुस्थल में जाइएगा। तो मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में रेगिस्तान है, इसलिए कब जाना है? वर्ष के पहले महीने यानी जनवरी और फरवरी में ही आपको जाना है। तो कब आयोजित होता है? जनवरी फरवरी। दूसरा है थार महोत्सव। तो थार मरुस्थल का है, बाड़मेर में है ना। तो थार महोत्सव आयोजित होता है बाड़मेर में। थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर में। और ये कब आयोजित होता है? फरवरी मार्च में आयोजित होता है। तो थार महोत्सव अगर पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर। और ये कब आयोजित होता है? फरवरी मार्च के महीने में थार महोत्सव आयोजित होता है। ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में आयोजित होता है। देखिए ऐसे याद रखेंगे, ऊंट पर कौन बैठेगा? बीका। बीका एक राजा था ना, राजा था। तो ये बीका कहाँ पे बैठता था? ऊंट पर। तो ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में। अब ये बीका जो है वो भी वर्ष के पहले जो महीना होता है उसके अंदर ही ये बैठेगा। तो ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में। और कब आयोजित होता है? ये भी कब आयोजित होता है? जनवरी में, क्योंकि बीका वर्ष के पहले जो महीना आएगा उसी में ऊंट पर बैठेगा। हाथी महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। हाथी महोत्सव कब कहाँ आयोजित होता है? हाथी महोत्सव आयोजित होता है आमेर जयपुर में। कहाँ आयोजित होता है? आमेर जयपुर में आयोजित होता है। और हाथी पर अगर किसी बच्चे को बिठाना है, अपने लड़के को लड़की को किसी को हाथी पर बिठाना है, तो क्या करना? जैसे ही उसके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाए तब आप उसको हाथी पर बिठा दीजिए। तो हाथी पर बिठाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आमेर जयपुर में। और कौन से महीने में जाना पड़ेगा? जब बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्च तक 10वीं के इनके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। इसलिए हाथी महोत्सव का आयोजित होता है आमेर जयपुर में। और कब आयोजित होता है? मार्च में। अगला है पतंग महोत्सव। जो पतंग महोत्सव है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। अगर ये पूछ ले कि पतंग महोत्सव कहाँ भरा जाता है, तो जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में आयोजित होता है। पतंग महोत्सव जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर में आयोजित होता है। और पतंग महोत्सव जनवरी में होता है। पतंग महोत्सव कहाँ पर कब पड़ता है? जनवरी में। जनवरी वर्ष का पहला जो महीना आएगा उसी में यह आयोजित होता है। शरद महोत्सव और ग्रीष्मकालीन महोत्सव दोनों का उत्तर माउंट आबू होगा। यानी शरदकालीन महोत्सव और ग्रीष्मकालीन महोत्सव दोनों जो है माउंट आबू में आयोजित होते हैं। और शरद महोत्सव ध्यान रखना ये नवंबर में आयोजित होता है, जबकि ग्रीष्मकालीन महोत्सव मई में आयोजित होता है। दोनों में अलग अलग है। शरद महोत्सव माउंट आबू, ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू। लेकिन शरद महोत्सव नवंबर में आयोजित होता है और ग्रीष्मकालीन महोत्सव मई में आयोजित होता है। ग्रीष्म में ये मई आ रहा है, मई से मैंने बना दिया मई, तो क्या हो गया? मई। अगला देखिए ब्रज महोत्सव। तो ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में। और ब्रज महोत्सव कब आयोजित होता है? तो फरवरी माह में ये ब्रज महोत्सव आयोजित होता है। तो ब्रज महोत्सव भरतपुर में। और कब आयोजित होता है? फरवरी माह में। अगला है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में। मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित कब आयोजित होता है?
अप्रैल में और कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में। ऐसे याद रखेंगे, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में आयोजित होता है और अप्रैल फूल बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उदयपुर में। तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में, और उदयपुर में आप क्या करेंगे? अप्रैल फूल बनाएंगे। अगला है बैलून महोत्सव। बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर में। वैसे याद रख लेना, वैसे बाड़मेर। तो बैलून महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है और ये वर्ष में 4 बार आयोजित होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कौन सा महोत्सव वर्ष में 4 बार आयोजित होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए बैलून महोत्सव जो आयोजित होता है बाड़मेर में। ठीक है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे समझ लेना कि बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है ये। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा तो आपको आ जाएगा। अब टफ क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा आप देखते हैं अगला। कि अब जो लेवल के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, काफ़ी बने हुए हैं कि देखिएगा, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेलों के आयोजन स्थल से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका मतलब कौन सा गलत है। देखिए, थार महोत्सव मैंने पहले बताया है कहाँ आयोजित होता है। थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है, तो पहला उत्तर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना? दूसरा, बैलून महोत्सव मैंने बताया वैसे क्या बताया? बाड़मेर। तो बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर में। इसने क्या लिख रखा है? बीकानेर। तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर में, और यहाँ क्या है? बीकानेर, इसलिए गलत हो गया। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में। ये भी क्या हो गया? सही। और चौथा ऑप्शन है ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? सही। तो हमारा जो सही राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला, क्योंकि इसने क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सेकंड वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि बैलून महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है और इसने क्या लिख रखा? बीकानेर। तो ये प्रश्न एक इस प्रकार का बन सकता है। और भी टफ बनाना चाहेगा, इससे लेवल का प्रश्न ये होगा, लेवल का प्रश्न होगा। आरएस का पेपर उठा के देख लेना, 13-14 का कभी हुई होगी, उसमें इस प्रकार का प्रश्न आया था। देख लेना पुराने पेपर उठा के कि इस प्रकार का प्रश्न आया था या नहीं आया था। देखिए, प्रश्न है पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेलों का वर्ष के महीनों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ये जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले हैं, इनमें देखना है कि कौन सा वर्ष के महीनों के अनुसार सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव इसने लिख रखा है जनवरी में आयोजित होता है। तो देखिए, मैंने बताया था ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऊंट महोत्सव ऊंट पर किसको बिठाया था? बीका को। और बीका वर्ष के कौन से महीने में ऊंट पे बैठेगा? जनवरी में। तो ऊंट महोत्सव जनवरी सही हुआ या गलत? तो मेरे हिसाब से ऊंट महोत्सव जनवरी में आयोजित होता है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, थार महोत्सव जो आयोजित होता है फरवरी मार्च में। एक तो था मरु महोत्सव जो जनवरी फरवरी में आयोजित होता था। सेकंड है थार महोत्सव जो फरवरी मार्च में आयोजित होता है। ये भी बिल्कुल सही उत्तर। तीसरा है ग्रीष्मकालीन महोत्सव जो कहाँ आयोजित होता है? माउंट आबू में। एक मैंने बताया था शरदकालीन महोत्सव, वो भी कहाँ आयोजित होता है? माउंट आबू में। ग्रीष्मकालीन महोत्सव इसमें मैंने समझाया था, इसमें ग्रीष्म में मैं आ रहा है और मैं से क्या बताया था मैंने? मई। लेकिन इसमें क्या लिख रखा? जून। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। और एक है मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? क्या बताया मैंने? मेवाड़ महोत्सव मैंने बताया उदयपुर में आयोजित होता है। और उदयपुर में कब जाओगे? अप्रैल फूल बनाने के लिए जाओगे। तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में। और उदयपुर में क्या करने जाओगे? अप्रैल फूल बनाने जाओगे। तो इसका मतलब मेवाड़ महोत्सव अप्रैल में आयोजित होता है। तो ये भी सही हो गया। तो इसने पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 ग्रीष्मकालीन महोत्सव जून में आयोजित न होकर मई में आयोजित होता है। इस प्रकार के टफ क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के लिए प्रेरित करें। और वहाँ जो क्विज होती है उसको नियमित रूप से अटेंड करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।